ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। योगी संस्कारों में संयम करके संस्कारों का साक्षात्कार कर लेता है। तो संस्कारों के साक्षात्कार कर लेने से योगी को पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म के विषय में उसे बोध होता है, ज्ञान होता है। और ये भी बात कही गई है, दो प्रकार के संस्कार होते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार के संस्कार होते हैं। एक वो संस्कार है जो स्मृति को, याददाश्त को उत्पन्न करने वाले। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वो संस्कार होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को स्मृतियां उत्पन्न होती है, याद आने लगता है। तो स्मृति को उत्पन्न करने वाले संस्कार होते हैं। और वो भी संस्कार ऐसे भी होते हैं जो क्लेशों को भी उत्पन्न करते हैं। कोई व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है तो उसके पीछे उसके संस्कार कारण बनते हैं। कोई आज राग से युक्त हो रहा है तो उसके पीछे संस्कार कारण है। कोई द्वेष करता है तो उसके पीछे संस्कार कारण है। कोई अहंकार करता है, उसके पीछे उसके संस्कार कारण है। कोई डर भय से ग्रस्त रहता है तो उसके पीछे भी संस्कार कारण है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन सभी क्लेशों को उत्पन्न करने में कारण बनते ये संस्कार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो संस्कार है जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले हैं, वो संस्कार हैं जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाले। इस प्रकार के संस्कारों को वासना के रूप में भी कहा जाता है। ये वासनाएं अर्थात ये संस्कार ऐसे हैं जो व्यक्ति को बार बार याद दिलाते रहते हैं। और ये संस्कार ऐसे हैं जो व्यक्ति को क्लेशों में डालते हैं, क्लेशों से ग्रस्त करते हैं। तो ये एक प्रकार के संस्कार है, एक वैरायटी के संस्कार है। दूसरे वो संस्कार कहलाते हैं जो विपाक को यानी फल को उत्पन्न करने वाले हैं। फल का अर्थ है सुख रूपी फल, दुख रूपी फल। तो सुख या दुख रूपी फलों को उत्पन्न करने वाले जो संस्कार हैं वो अलग प्रकार के हैं। और उन संस्कारों का एक दूसरा नाम दिया है धर्माधर्म संस्कार। उसको धर्माधर्म कहते हैं, यानी धर्म रूपी संस्कार, अधर्म रूपी संस्कार। तो धर्माधर्म रूपी संस्कार, जिस धर्माधर्म रूपी संस्कार के कारण से मनुष्य को फल प्राप्त होता है, चाहे वो दुख के रूप में या सुख के रूप में। न केवल मनुष्य को, मनुष्य से भिन्न योनियां, मनुष्य भिन्न जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में रहने वालों को भी जो फल प्राप्त होता है वो भी धर्माधर्म रूपी संस्कारों के कारण से। इस बात को इस तरह हम समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, क्रिया करता है, चाहे वो शरीर से कर्म करता हो, चाहे वर्बली वाणी से कर्म करता हो, या मेंटली मन से कर्म करता हो, तो मानसिक कर्म हो या वाचनिक कर्म हो या शारीरिक कर्म हो, इन कर्मों को जब करता है तो कर्म मतलब क्रिया, तो वो क्रिया तो उसी समय समाप्त हो जाती है। जो भी उसने क्रिया किया है, कर्म किया है, चाहे वो मन से किया हो, चाहे वो वाणी से किया हो, चाहे वो शरीर से किया हो,
ये क्रियाएं होती है और समाप्त हो जाती है, पर क्रिया तो समाप्त हो गई है, उस क्रिया के करते समय एक प्रभाव पड़ता है क्रिया का। कैसी क्रिया की है उसने, अच्छी क्रिया या बुरी क्रिया, पुण्य क्रिया या पाप क्रिया, वो जो क्रिया करता है, क्रिया तो उसी समय समाप्त हो जाती है, लेकिन उस क्रिया का एक बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है मन पर। उसी को यहां पर संस्कार कहा है, उसका नाम दिया है धर्माधर्म। यानी वो धर्माधर्म रूपी संस्कार है जिसके कारण से आत्मा को अगले जीवन में या इस जीवन में फल प्राप्त होता है, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे वो दुख के रूप में हो। तो इसी को कहा जा रहा है विपाक हेतवा। जो विपाक को यानी फल को देने के कारण बनते संस्कार, वो है धर्माधर्म रूप संस्कार। तो ये दो प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, एक वासना रूपी संस्कार और एक धर्माधर्म रूपी संस्कार। और ये दोनों संस्कार मनुष्य को देखिए कहां से कहां ले जा सकते हैं। वासना रूपी संस्कार ऐसी स्मृति को उत्पन्न करे जिससे व्यक्ति को विवेक हो, ट्रुथ नॉलेज हो, जो जैसा है उसको वैसा ही बोध हो जाए, ऐसा जो नॉलेज, वो भी एक्सट्रीम नॉलेज जिसको विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, ऐसी स्मृति को उत्पन्न करने वाले यदि संस्कार हैं तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है, कहां से कहां जा सकता है, व्यक्ति अपने जीवन में कितना ग्रोथ कर सकता है। तो ये वो एक प्रकार के संस्कार है जो व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऐसे संस्कार होंगे जो वो गर्त में जाएगा, गड्ढे में गिरेगा, यानी विनाश को प्राप्त होगा, अत्यंत दुख सागर में डूबा रहेगा। इसलिए जब कभी हम कर्म करें, चाहे मन से कर्म करें या वर्बली वाणी से कर्म करें या शारीरिक कर्म करें, सोच समझ करके करें और ऐसा कर्म करें जिससे कि उसका संस्कार इतना अच्छा पड़े, उस संस्कार से प्रेरित होकर के वो बहुत और आगे उत्तम से उत्तम कर्म कर सके। तो ये जो वासना रूपी संस्कार है व्यक्ति को गर्त की ओर भी ले जा सकता है और ये वासना रूपी संस्कार उन्नति की ओर भी ले जा सकता है। और दूसरा जो संस्कार है धर्माधर्म रूपी संस्कार, वो तो हमारे कर्म जैसे हमने किए हैं, यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा विपाक को फल को देगा और बुरे कर्म किए तो बुरे विपाक को बुरे फल को देगा। तो ये दो प्रकार के संस्कार हो गए, एक वासना रूपी संस्कार, एक धर्माधर्म रूपी संस्कार। ये दोनों प्रकार के संस्कारों की चर्चा इस सूत्र में की जा रही है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों में संयम करके योगी जब उनका साक्षात्कार करता है, वासनाओं का साक्षात्कार करता है, धर्माधर्म रूपी संस्कारों का साक्षात्कार करता है, तो उसको पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म के विषय में उसको बोध होता है। ये बात है। तो कहते हैं ते पूर्व भव अभिसंस्कृता, ते वो जो संस्कार है पूर्व भव अभिसंस्कृता, पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण से, पूर्व भव का मतलब है पूर्व जन्म में संचित होने के कारण से, पूर्व जन्म में नाना प्रकार के कर्मों को करके संचित किया गया है, ऐसे वो संस्कार है। तो पूर्व जन्म में संचित संस्कारों से युक्त है वो। और परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म वद अपरिदृष्टाश्चित्त धर्मा। वो कहते हैं ये जो संस्कार है, ये संस्कार ये मन के धर्म है, क्योंकि मन में रहते हैं, चाहे वो वासना रूपी संस्कार हो या धर्माधर्म रूपी संस्कार हो। जिन संस्कारों के कारण से फल प्राप्त होता वो धर्माधर्म रूपी संस्कार, और जिन संस्कारों के कारण से और वासनाएं उत्पन्न होती हैं और अविद्या उत्पन्न होती है और क्लेश उत्पन्न होते हैं, जिन वासनाओं के कारण से स्मृतियां उत्पन्न होती हैं, वो सारे के सारे संस्कार मन में ही रहते हैं। ये दोनों प्रकार के संस्कार मन में रहेंगे। तो कह रहे हैं मन में रहते हैं तो मन के धर्म है,
तो जिस प्रकार से जो पीछे बताया गया था कि अपरिदृष्ट धर्म है, मन के दो प्रकार के धर्म है, एक परिदृष्ट और एक अपरिदृष्ट। परिदृष्ट के बारे में तो कहा था जो प्रत्ययात्मक जो वृत्ति स्वरूप है, वृत्तियों के रूप में है, वो परिदृष्ट है, जिनको प्रत्यक्ष किया जाता है। और जो अपरिदृष्ट है, जो सामान्य व्यक्ति जिनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, वो दोनों ही धर्म मन में रहते हैं। तो उन्हीं के अनुसार जो अपरिदृष्ट धर्म है वो कौन से हैं, तो कहा परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन, धर्म, इन 7 प्रकार के अपरिदृष्ट धर्मों के समान ही ये जो संस्कार है ये भी अपरिदृष्ट धर्म है, और ये मन के धर्म है, मन में रहने वाले धर्म है। कहा तेषु संयम। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि उन संस्कारों में संयम किया जाता है। योगी संस्कार को सामने रख करके, संस्कार को विषय बना करके वो उसमें धारणा बनाता है। और उसमें धारणा जब बनाता है तो अब देखिएगा संस्कार रहते मन में, तो मन में रहने वाले संस्कारों में मन के माध्यम से ही उन्हीं संस्कारों में वो संयम करता है, उसी को टारगेट बनाता है, उसी को विषय बनाता है संस्कारों। और उन संस्कारों को विषय बना करके मन को उन संस्कार से हटा नहीं सकता, उसी में लगा के रखता है, संस्कारों में एक तक मन को टिकाए रखता है। ये हो गई धारणा। अब धारणा बना करके उसी संस्कार का ध्यान करेगा। और पहले पाद में, समाधि पाद में आपके सामने रखा था, ध्यान ईश्वर का तो हम करते ही हैं, हम सब ईश्वर का ध्यान करते हैं, करना चाहिए। पर जब अधिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अतिरिक्त समय लगा करके ईश्वर के ध्यान से अलग समय में जिन जिन वस्तुओं का दर्शन करना होता है, प्रत्यक्ष करना होता है, उन वस्तुओं का भी ध्यान किया जाता है। जैसे संप्रज्ञा समाधि के 27 पदार्थ विषय बनते हैं, उन सारे विषयों का ध्यान होता है। यानी वह प्रकृति का भी, सत्वर स्तंभ का ध्यान होता है, महतत्व का ध्यान होता है, अहंकार का ध्यान होता है, और मन का ध्यान होता है। हाँ, मन का भी ध्यान होता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों का ध्यान होता है, 5 कर्मेंद्रियों का ध्यान होता है, 5 तन्मात्राओं का ध्यान होता है, 5 महाभूतों का भी ध्यान होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जिस जिस वस्तु का दर्शन करना, प्रत्यक्ष करना, प्रक्रिया यही है। पहले उस वस्तु में धारणा बनाओ और उसी वस्तु का ध्यान करो और उसी वस्तु की समाधि लगेगी। ये प्रक्रिया है, संयम इसी को कहते हैं। तो इस संयम के माध्यम से व्यक्ति चलता है। तो संस्कारों के संदर्भ में बताया जा रहा है कि संस्कार में संयम करता है, तेषु संयमा, उन संस्कारों में संयम करता है। अर्थात संस्कार को सामने रखता है, संस्कार उसका विषय बना हुआ है, उसी में मन को लगाए रखता है, ये धारणा है। फिर उन्हीं संस्कारों का ध्यान करता है और एक दिन उन्हीं संस्कारों का दर्शन प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसी बात को लेकर कह रहे हैं तेषु संयमा। उन संस्कारों में जब संयम करता है तो उसको क्या होगा, संस्कार साक्षात्कारणात्, संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है, संस्कारों का दर्शन हो जाता है। संस्कार उसको समझ में आते हैं, दिख जाते हैं कि ऐसे ऐसे संस्कार मेरे मन में हैं, इस प्रकार के संस्कार मेरे मन में, चाहे वो मनुष्य के संस्कार हो, चाहे वो कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअर के संस्कार हो, किसी भी योनि से संबंधित संस्कार हो, चाहे वो अच्छे संस्कार हो, चाहे वो बुरे संस्कार हो, उन संस्कारों का साक्षात्कार होता है। और संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है तो उसका फल क्या है, क्यों साक्षात्कार करता है वो, तो कह रहे हैं क्रिया यही समर्था। अब वो क्रिया करने के लिए समर्थ होता है योगी। जब संस्कार दिख जाते हैं, प्रत्यक्ष होता है, तो उसका नेक्स्ट अगला जो कर्म जब प्रारंभ करता है तो ऐसा कर्म करता है जिससे जो संस्कार बनेगा तो वो इतना अच्छा संस्कार बनेगा जिस संस्कार के माध्यम से वो विवेक वैराग्य को उत्पन्न कर सकता है, वो आगे अपने जीवन को उत्तम पवित्र कर सकता है। और यहाँ जो क्रिया के लिए समर्थ होता है, जो कहा जा रहा है, वो यद्यपि वो समाधिस्थ व्यक्ति योगी है, उसको कोई
विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं करना। विवेक वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ही तो समाधि लगा रहा है, लेकिन वो जो क्रिया के लिए समर्थ होता है वो क्रिया करता है जिसको आप परोपकार कहते हैं। और परोपकार भी वो परोपकार करता है जिसको निष्काम भावना से की जाती है। उस परोपकार को निष्काम भावना से करता है व्यक्ति। अमूमन बहुत सारे लोग दुनिया में परोपकार करते हैं, पर यह जरूरी नहीं है वो उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं होता हो। उसके पीछे संसार उसका उद्देश्य बना हुआ रहता है। संसार के फल, संसार की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, संसार में मिलने वाले उस धन को ध्यान में रखते हुए, उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए, और वो जो ऐशना है, पुत्रेशना, जो कि मेरी बिरादरी में इतने शिष्य प्रशिष्य हैं, मेरे पीछे इतने फॉलोवर्स हैं, ये पुत्रेशना कहलाती है। तो कोई पुत्रेशना के लिए परोपकार करता है, तो कोई वित्तेशना के लिए परोपकार करता है। तो बहुत अधिक पैसा प्राप्त करने के लिए, बहुत अधिक धन को प्राप्त करने के लिए दूसरों के लिए उपकार करता है। उपकार करना गलत नहीं है। अगर कोई पैसे के लिए उपकार करता है तो भी गलत नहीं है, और कोई अपने शिष्य प्रशिष्य बनाने के लिए, अपने फॉलोवर्स को बनाने के लिए परोपकार करता है, ये भी गलत नहीं है। और मान सम्मान पाने के लिए परोपकार करता है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि वो परोपकार तो कर रहा है। और जो परोपकार ही नहीं करता है वो तो सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि दूसरों के लिए हेल्प नहीं करता हो, दूसरों को सहयोग नहीं पहुंचाता हो, दूसरों की उन्नति नहीं करता हो, दूसरों की सहायता नहीं करता हो, वो मनुष्य क्या हुआ? वो तो स्वार्थी हो गया है। अपना उद्धार करने की बात तो होगी, अपना उद्धार तो करना है, अपना उद्धार करते हुए दूसरों का भी उद्धार करना है, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए परोपकार करना गलत नहीं है, चाहे वो धन के लिए करे, चाहे वो सम्मान के लिए करे, चाहे वो फॉलोवर्स बनाने के लिए करे, ये सब गलत नहीं है, पर करे। लेकिन योगी व्यक्ति न फॉलोवर बनाने के लिए वो परोपकार करता है, न धन पाने के लिए परोपकार करता है, और न मान सम्मान पाने के लिए परोपकार करता है। उसका परोपकार केवल केवल निष्काम भावना से होता है, और वो निष्काम भावना ये है कि उसको केवल केवल ईश्वर चाहिए, ईश्वरीय आनंद चाहिए, जिस आनंद को पाकर के वो सारी दुनिया को आनंद देना चाहता है, इसलिए उसको वो परोपकार करना है। तो क्रिया यही समर्था, वो क्रिया करने में समर्थ होता है। वो परोपकार 100% परोपकार करने में, 100% परोपकार करने में वो समर्थ होता है। ये है क्रिया यही समर्था। वो निष्काम भाव से कर्म करने में सक्षम होता है। उसको ये प्रतीति होती है, मैंने इतने संस्कारों का साक्षात्कार किया, ये संस्कार इसलिए बने क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया, और ऐसे कर्म अब नहीं करने हैं। चाहे वो बुरे कर्म हैं, चाहे वो बार बार जन्म लेने वाले कर्म हैं, बार बार जन्म लेने वाले कर्म हो, या वो बहुत अधिक बुरे कर्म हो जिनसे निकृष्ट से निकृष्ट योनि में जाकर के भयंकर दुख भोगने वाले कर्म क्यों ना हो। ऐसे कर्मों का जब वो साक्षात्कार करता है तो उसको प्रतीति होती है अब ऐसा मेरे को नहीं करना, तब वो क्रिया करने के लिए समर्थ होता है। वो ऐसी क्रिया करता है जिस क्रिया के कारण से उसका केवल परोपकार होता है, उसका निष्काम कर्म बनता है, और उसको ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वरीय बल की प्राप्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति होती है, और ईश्वर के जो भी गुण हैं उन गुणों को साक्षात कर लेता है, और स्वयं सुखी हो जाता है, और दुनिया को सुखी करता है। इसलिए कहा जा रहा है क्रिया यही समर्था। वो क्रिया करने में, उचित क्रिया करने में समर्थ हो जाता है। वो ऐसी क्रिया करता है जिस क्रिया को करने से ना व्यक्ति स्वयं की हानि करता है, ना दूसरों की हानि करता है, किसी भी प्रकार की किसी की कोई हानि नहीं करता है। ऐसी क्रिया करने में वो समर्थ हो जाता है। ये बात कही जा रही है। फिर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, न च देश काल निमित्तानुभवई विना तेषामस्ति साक्षात्करणम। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जो योगी संस्कारों का साक्षात्कार करता है, ये संस्कारों का साक्षात्कार केवल संस्कार ही नहीं देखता है, वो संस्कार जिस कारण से बना है उसको भी अनुभव करता है। ये बात कही जा रही है। इसलिए कह रहे न च देश काल निमित्त
अनुभवई विना, किस देश में वो था पूर्व जन्म में, जब वो था तो पूर्व जन्म में मनुष्य था, अगर उसको ये पता लगा, लेकिन मनुष्य था लेकिन कहां था, भारत में था, यूरोप में था, अमेरिका में था, ऑस्ट्रेलिया में था, अब भारत में भी किस स्टेट में, किस प्रांत में था, देश, देश का भी बोध होता है उसको। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। पूर्व जन्म के संस्कारों का जो साक्षात्कार हो रहा है, वो साक्षात्कार केवल संस्कारों का नहीं हो रहा है, वो संस्कार जहां बनाया उसने, उस देश का भी उसको पता लगता है कि इस देश में है। और काल, काल का भी पता लगता है, समय, टाइम, किस काल में, किस देश में मैंने वो संस्कार बनाया और किस समय, किस काल में बनाया। आज 2019 है, तो 2019 है, तो आज कोई व्यक्ति ऐसे योगी हो तो मैं ये कहूं वो 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, कितने ही साल का हो, तो उससे पीछे जाए, यानी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पीछे जाकर के देखे, तो उतने साल के पीछे जिस देश में उसने वो संस्कार बनाया, वो देश और वो किस काल में बनाया है, किस सन में किया है वो ऐसा कर्म, ऐसे संस्कार, वो सन, वो समय, वो टाइम भी उसको पता लगेगा। यही बात कहना चाह रहे, देश का, काल का पता लगता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।